What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to Study Mission. I have to fail. So, आज के लेक्चर में देखेंगे कुछ टॉपिक्स द हिंदू का न्यूज़पेपर का यहाँ टॉपिक लिए हैं आज। और देखिए आज आपको नया पैटर्न दिखाई दे रहा होगा क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल टेक्निकल की वजह से, जैसा कि एक बार पहले हुआ था और आज भी देखने को मिला। तो इस कारण यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाया, उसके लिए यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर से ही जो आर्टिकल छूटे हुए थे उसको यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल्स हैं आज का और नया टॉपिक। और आज देखिए चेंजिंग बहुत ज़रूरी रहता है, चेंजिंग होती है हर एक दिन हर एक लाइफ के अंदर। तो जब चेंजिंग होती है तो कुछ हमको सीखने को भी मिलता है। तो ऐसा ही आइए देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को जानने को मिलता है आज। तो आइए सबसे पहले एक बात करते हैं टॉपिक को लेकर, और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से। तो आज हम बात करेंगे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी हाँ, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है यह एजेंसी है किसकी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक एजेंसी है, इसके अंदर आता है ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसके अंदर आता है आईएमडी के इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर बात करें तो इसके जो प्रिंसिपल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशन करने के लिए है। ऑब्जर्वेशन क्या करता है? तो वेदर को ऑब्जर्वेशन करता है, ये फोरकास्टिंग करता है और सिमोलॉजी करता है। यानी कि ये जब भी हमारे क्षेत्र में हमारे जगह कोई भी जगह कोई भी स्टेट्स में जब डिपार्टमेंट ये जो होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई समस्या आती है नेचुरली, तो उसको टेकल करने के लिए उसमें रिसर्च करने के लिए ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है। यानी कि यहाँ पे रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, वेदर को फोरकास्टिंग करता है, ये सब ये करता है आईएमडी। ठीक है, आईएमडी के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो कि और इसमें अपीयर्स के हैं 100 ऑब्जर्वेशन स्टेशन अक्रॉस इंडिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये अंटार्कटिका क्षेत्र में भी काम करता है। अगर कोई पूछे अगर कोई पूछे कि आईएमडी जो होता है केवल इंडिया का ही है, तो केवल इंडिया की बॉडी नहीं है आईएमडी। आईएमडी अंटार्कटिका के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा ये कार्य करता है और अंटार्कटिका का ही पार्ट है ये। और इंडिया में कम से कम 100 से ऊपर इसके जो ऑफिस है वो बन चुके हैं। अगर बात करें रीजनल ऑफिस की, तो रीजनल ऑफिस इसका मुंबई में देखने को मिलेगा, कोलकाता, नागपुर, पुणे, ऐसे जगह पे हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ऑफिस। आईएमडी की बात करें तो आईएमडी एक ये 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल में से ये सेंटर है, जो कि 6 हैं। और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ये देखिए, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रूप है ये। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फोरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वार्निंग फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं, जैसे कि साइक्लोन की वजह से, बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से, या कहीं भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम्स होती है जो नेचुरली होती है उसकी वजह से, ये चीज़ें को टैकल करने के लिए बात करता है ये साइक्लोन्स को। नॉर्थन एरिया में इंडियन ओशन रीजन इंक्लूडिंग द मलेशिया साइट्स। मलेशिया साइट्स में यानी कि जो नॉर्थन कंट्री जो नॉर्थन साइट्स में ऐसे जो साइक्लोन आते रहते हैं उसको टैकल करने के लिए काफ़ी अवस्था होता है। बे ऑफ बंगाल में भी ये, अरबियन सी में भी, तो पेप्सियन गल्फ ये सब ऐसी जगह पे ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देता है। अगर बात करें इसके थोड़ा फाउंडेशन को लेकर, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये इसका एक फिगर होता है जो कि चिन्ह जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फाउंडेशन इसका 1875 में हुआ था। और टाइप इसका गवर्नमेंट एजेंसी है ये, और जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। और हेडक्वार्टर आपको बता ही दिया कि लोधी रोड न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो 1875 में इसको फाउंड किया गया था। आई होप आप लोग आईएमडी के बारे में पढ़े होंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप लोग समझ गए होंगे कि होता क्या है और इस बॉडी के कार्य क्या करती है। अगर बात करें थोड़ा सा आगे, तो हमारी वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि न्यूज़पेपर आया नहीं है, तो हम लोग डिस्कस थोड़ा खुल कर करते हैं। लेकिन आइए देखते हैं और बात करते हैं। हम अगर बात करें थोड़ा सा, आज हम बात करेंगे स्टार स्टेटस की। जी हाँ, स्टार स्टेटस जिसको बोलते हैं,
स्टार स्टेटस, स्टेटस की बात करेंगे हम लोग स्टार स्टेटस की। तो स्टार स्टेटस का मतलब कि आप लोग देखे होंगे, अगर हमारे देश में इलेक्शन चलते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं। यूएसए में 3 तारीख से ही इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कल से ही। तो इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी एक जो हमारे जी बाइडन हैं, हमारे जो विरोधी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी के विरोधी हैं, जी बाइडन। तो जी बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में लड़ाई चल रही है प्रेसिडेंट को लेकर। तो प्रेसिडेंट को लेकर लड़ाई चल रही है, काफ़ी क्लोजली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक बार तो ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हार जाएंगे, लेकिन ये भी हारने वाले हैं नहीं चाचा जी, ये भी लड़ने वाले हैं और लड़ रहे हैं अभी भी। और देखिए आज तक डिसीजन आने वाला है। तो उसी को लेकर, हम इलेक्शन को लेकर आज चर्चा चल रही है आज हमारा। तो इलेक्शन जो होता है इंडिया में, और इलेक्शन होता है, तो इंडिया में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं। तो वहाँ पे स्टार जो होते हैं, जिनको स्टार कहते हैं, जो फिल्म स्टार होते हैं या क्रिकेटर स्टार होते हैं, वो स्टार जो होते हैं हमारे इलेक्शन को लेकर काफ़ी काफ़ी वो प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई भी पार्टी का, अगर कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर अगर पैसे देकर उसको और प्रचार कराने लगे, तो कोई भी वहाँ पे स्टार यहाँ पे प्रचार करने हुए, एडवर्टाइजमेंट देते हुए नजर आता है। तो उसी के बारे में आज लेकर बात करेंगे हम लोग। अगर बात करें तो इस चीज़ का, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन जो कंडक्ट कराया जाता है हमारे द्वारा, सॉरी हमारे देश में, हमारे कंट्री में, वो इलेक्शन किसके द्वारा कराया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन अभी कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन कमीशन अभी इंडिया की कौन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी होती है, यानी कि ऑटोनोमियस बॉडी। ऑटोनोमियस बॉडी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑटोनोमियस बॉडी मतलब कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन ना किसी पार्टी का होता है, ना किसी रिलीजन, ना कभी क्षेत्र, ना कोई जाति, ये सब को पीछे हटाते हुए यह एक आम आदमी, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी होता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ये एक अकेला पार्टी होता है, जो कि ये पूरे देश को लेकर चलता है इलेक्शन को। और इलेक्शन में ना कोई हस्तक्षेप कर सकता है इसके पीछे, और ना कोई कुछ बोल सकता है। इसके पास एक राइट होता है, एक पावर होता है, जो कुछ पावर के अनुसार ये अपना कार्य करता है और अपना इलेक्शन कंडक्ट करवाता है किसी भी स्टेट्स में। तो ये इलेक्शन कमीशन होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल बॉडी होता है, इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल बॉडी होता है। तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमियस इंडिविजुअल बॉडी होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अथॉरिटी इसको दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको अपना इलेक्शन को कंडक्ट कराए। तो ये होती है ऑटोनोमियस बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा कि हमारा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है इंडिया में। ठीक है, अगर ये बात करें कि क्या कौन कौन सा इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट पॉलिसी लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल ऑफ असेंबली, और ये ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये बॉडीज को ये प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराता है हमारा इलेक्शन कमीशन। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ऑफिसर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो हमारा इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शंस को हमारा कंडक्ट कराता है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर बात करें म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज का, म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज आया था, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर कर आया था। और अमेंडमेंट करने का मतलब कि जब आप कोई भी आर्टिकल अमेंडमेंट होता है, बिल अमेंडमेंट होता है, बिल एक्ट में बनता है, तो ए लिखा जाता है, कैपिटल ए का मतलब अमेंडमेंट होता है। आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार बताया हूँ, बहुत बार। तो ये जो अमेंडमेंट के तहत आया था हमारा पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी, तो पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन जो कंडक्ट कराता है, वो कंडक्ट हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घुमाकर, कि जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज का जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। लेकिन ये गलत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट के अफसर्स होते हैं उनको कराता है, ना कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज का ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। इलेक्शन कंडक्ट इसका कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसमें जोड़ेंगे हम लोग, तब जाकर हम सही हो सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, एक स्टेट के इलेक्शन कमीशन होता है हर एक स्टेट के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की कराता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमारा वीडियो अगर ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको
काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अगर बात करें कौन कौन सा ऑफिसर्स होते हैं, तो ऑफिसर्स हमारे जुडिशरी होती है, जैसे कि हमको एक जजमेंट मिलता है। और जुडिशरी के बाद हमारा यूपीएससी होती है, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है और इंडिविजुअल वाली होती है, इसको बोल सकते हैं यूपीएससी। और दूसरा होता है कैग, CAG, कैग जिसको बोलते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल। कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल यहाँ पे आपको जो भी मनी होती है, जो भी पैसा होता है हमारा इन्वेस्ट करने के लिए इलेक्शन में, उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है। उसको देखने का मतलब कि कोई भी अगर कंडक्टर खड़ा है यहाँ पे कंडक्टिंग, जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो वो जो मेंबर है पार्टिकुलरली जो कंडक्टर है, उसको जो पैसा फंड मिलता है इलेक्शन कमीशन में, या जो फंड इन्वेस्ट करता है इलेक्शन जीतने के लिए, उसको पैसा को कंट्रोल करने के लिए, उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए कैग लगाया जाता है। कैग होती है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो होता है कैग, उस पैसे को इन्वेस्टिंग को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, जांच करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि ये पैसा कहाँ से कितना खर्च हुआ, उसको कंडक्ट करने के लिए, यहाँ पे टेक करने के लिए कैग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कैग क्या कार्य करता है, तो कैग पैसों को रिसर्च करता है, पैसों को टेकल करता है, कौन पैसा कहाँ लगाया, कितना लगा। ठीक है, लेकिन ये बॉडी जो होती है, हमेशा देखा जाता है इंडिया में, ये बॉडी हमेशा इलेक्शन खत्म होने के बाद दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अगर यही बॉडी की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में पहले ही कैग बोल देता है कि भाई इतना इतना पैसा खर्च करना है आपको यहाँ 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 पे। तो ये चीज़ें आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। इंडिया में क्या देखने को मिलता है, तो इंडिया में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता अपना पैसा इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपये ही लिमिट है, लेकिन वो कर देंगे 30 लाख रुपये लिमिट, पार कर देंगे लिमिट को, और वहाँ पे इलेक्शन में पैसा उड़ा देंगे। इलेक्शन में किसी को पैसा बांटते हुए देखा जा जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, लेकिन ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपको हेलीकॉप्टर से देखने को मिलेगा, हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं और अपना जनता दल में जाते हैं और अपना इलेक्शन के बारे में प्रचार करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाती है, और ये कैग बाद में देखता है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, ज़्यादा हो गया, और ये गलत चीज़ हो गया। तो ये कैग की परेशानी हमारे इंडिया में ये है कि कैग पहले अवेयरनेस नहीं देता है, पहले नहीं बताता है, कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि इलेक्शन होने के बाद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये कैग की थोड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी हो जाती है। अगर बात करें आर्टिकल 324 की, तो 324 ही पावर देता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर कौन देता है, तो 324 जो आर्टिकल है, ये पावर देता है। तो ये थोड़ा छूट गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आगे, तो हम बात करते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में देखने को क्या मिला, हमारा यहाँ पे मुद्दा था इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड यहाँ पे एक बाई इलेक्शन हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन देखने को मिला था, जो कि कमलनाथ जी जो थे, कमलनाथ जी से स्टार कैंपेनिंगर छीन लिया गया था हमारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन स्टार कैंपेनियर छीन लिया था। और स्टार कैंपेनियर होता क्या है, तो स्टार कैंपेनिंग ये होता है कि स्टार कैंपेनियर में आप जो भी लीडर होता है अपना इलेक्शन का प्रचार करता है, तो उसको एक स्टार कैंपेनियर मिलता है। स्टार कैंपेनियर मतलब कि वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे मनी इन्वेस्ट करेगा, वो अगर उसके पास स्टार कैंपेनियर है, तो वो उस पैसे को अपना एडिंग नहीं कर पाएगा अपने खर्चे में। ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लीडर हैं, आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनरल इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जो जनरल इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप किसी भी स्टार से आप अपना प्रचार कराना चाह रहे हैं। मान लीजिए का विराट कोहली का आज जन्मदिन है, तो विराट कोहली से आप अगर प्रचार यहाँ कराना चाह रहे हैं, तो विराट कोहली से अगर आप प्रचार करना चाहेंगे, तो जो विराट कोहली को पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, देंगे, वो पैसा जो एडिंग, वो जो पैसा देंगे आप, वो पैसा ऐड आपके, वो पैसा आपके ऐड आपके खर्चे में, आपके इलेक्शन के खर्चे में नहीं माना जाएगा, अगर आपके पास ये स्टार कैंपेनियर रहेगा तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे स्टार कैंपेनियर होता क्या है। तो ये जो स्टार कैंपेनियर छीन लिया गया था हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे आपको स्टार कैंपेनियर छीनने का हक नहीं है हमारे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद भी पावर है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट एक होता है 1951 का, जो कि सेक्शन 77 में आता है।
तो ये पावर देता है स्टार कैंपेनिंग का। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन का हक नहीं है कि वो स्टार कैंपेनिंग छीन लेगा। तो बाकी शब्द यही देखने को मिला। अगर उसके बाद बाई इलेक्शन की बात होने लगी तो बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। बाई इलेक्शन कब होता है? तो जब कोई भी पावर, कोई भी लीडर अगर है और उस लीडर का या कोई भी चीफ मिनिस्टर मान लीजिए सीएम, तो किसी भी स्टेट का अगर सीएम है मान कर चलिए, और उस सीएम का मृत्यु हो गई बाई चांस, कोई अटैक से, कोई एक्सीडेंट से, या किसी भी तौर से वहाँ से उस पद से इस्तीफा ले लिया, तो उसके बाद उस जगह को भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए वहाँ पे बाई इलेक्शन कराया जाता है। और जो इलेक्शन कराया जाता है उसी को हम बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग बाई इलेक्शन के बारे में भी पता लग गया होगा। तो यही था आज का आर्टिकल और आज का ये टॉपिक, जो कि हम बात किए पहले किससे का। तो पहले हम बात किए आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। उसके बाद बात की हम लोग इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद बात की हम लोग जो मध्य प्रदेश का सिचुएशन था उसके बारे में। उसके बाद बात की हम लोग किस कौन कौन इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ कंडक्ट करता है इलेक्शन, उसके बारे में बात की। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा पूरे तरह से और ये चीज़ें। और बात की हम लोग 4 ऑफिसर्स की, जो कि जुडिशरी, यूपीएससी और कैग के बारे में बात की हम लोग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैग के बारे में भी पूरी तरह से। देखिए, आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और आपकी वीडियो कभी नहीं रुकेगी। या ना समझे कि आपकी वीडियो रुकेगी और नहीं आएगी। आपकी वीडियो जरूर आएगी, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर आए या ना आए, लेकिन हम कहीं ना कहीं टॉपिक को लेकर चलते रहेंगे। और टेक्निकल इशू आती रहती है, तो टेक्निकल इशू से घबराइए नहीं, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।